नमः। श्री गुरुः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए एवं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आइए आज षोडश दिवस का तात्पर्य यह है, इस अतीव पुण्यतम महीने में 30 दिन पुरुषोत्तम मास के जो जाने जाते हैं, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा में एक पक्ष पूर्ण होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष पूर्ण होता है। कल से कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आज पूर्णिमा को बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत जो पुरुषोत्तम मास महात्म्य है, यह पूर्ण होने के लिए जा रहा है। कल की कथा से आप श्री मलमास महात्म्य को श्रवण करेंगे। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 असरण शरण दया के धाम, असरण निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन जय सिया राम, जय जय सिया राम।
करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना दास बना लो राम, अपना अपना दास बना लो राम, अपना जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम नाम मणिदीप धरो जीह देह रे द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह सिहु जियार। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भागवत श्रोता बंधु, दयामयी मातृशक्ति जो भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, कल के कथानक पर थोड़ी सी दृष्टि डालें। वह कदर्य ब्राह्मण बानर योनि में कालिंजर पर्वत पर उस सरोवर पर 5 दिन गोता लगाता है, शरीर त्याग देता है। भगवत कृपा से श्री पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने पार्षदों को विमान लेकर के पहुंचा देते हैं। उस विमान पर भगवान के पार्षद पुण्यशील और सुशील प्रार्थना करते हैं उस कदर्य से जो बानर के योनि में था कि विभो प्रयाहि गोलोकम कथमत्रम विलंब से पुरुषोत्तम सानिध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। हे विभो, हे भाग्यवान, गोलोक चलिए, देरी क्यों करते हो? आपको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है, आप पुरुषोत्तम भगवान के पास में पहुंचेंगे। कदर्य हाथ जोड़ करके कहता है कि मेरे भोगने योग्य बहुत कर्म है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ, मुझे गोलोक प्राप्त कैसे हुआ, मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने इतने घोर पाप किए हैं। यावन्त्या वर्षधारस्यो तृणानि भूरजाकणाः यावद्स्तारका व्योम्निं तावत् पापानि सन्ति में। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूल के जितने कण हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उससे भी अधिक मेरे पाप होंगे। तो भगवान कहते हैं, कदर्य की वाणी को सुनकर के भगवान के दूत कहते हैं कि आपने जो पद प्राप्त किया है, जो साधन आपके द्वारा हुआ, वह अन्य नहीं कर सकता। इस उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम विष्णु भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का नाम आपने सुना होगा। देवताओं से भी न जाने वाला कार्य आपने किया। महाराज, वन में बानर शरीर अज्ञान से आपको तपस्या हो गई, चंचलतावश मुख में रोग हो गया, इसलिए आप भोजन नहीं कर पाई, तो उपवास हो गया। फलों को तोड़ तोड़ करके आपने जमीन पर डाला,
तो जो मनुष्य भूखे थे उन फलों को खाया तो आपके द्वारा दान भी हो गया। आपने जल भी नहीं पिया, पुरुषोत्तम भगवान में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तपस्या हो गई, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते ठंडी वायु घाम को सहन किया, तीर्थ में गोता लगाया, अरे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य हो गया। ये सब सफल हुआ, इस समय तुमने अनुभव किया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के महात्मा को जान करके अगर विधि पूर्वक कार्य करें और उनको सद्गति प्राप्त हो जावे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म भूखंडे भारताजिरे तादृशम जनुरासाद्यम सेवन्ते पुरुषोत्तममो। इस अतीव पुण्यतम भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, और उस मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर पुरुषोत्तम भगवान का सुंदर माह मिल गया, उसकी सेवा जो नहीं करते। जिस पुरुषोत्तम मास में एक दिन के उपवास करने से हमारा पाप पुण्य पाप समूह नष्ट हो जाता है, तो तुमने तो महीनों उपवास कर लिया। इस महीने में के समान वो प्राणी धन्य हैं, वो प्राणी कृतकृत्य हैं, वो प्राणी भाग्यमान हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है, जिससे ये उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जब से व्यतीत होता है। तो श्री पुरुषोत्तम मास में दान करे, पितृ कार्य करे, अनेक प्रकार के तपस्या अन्य महीने की अपेक्षा कोटि गुना, तानि कोटि गुणानि एव संप्राप्ते पुरुषोत्तमे, करोड़ गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कदर्य बड़ा प्रसन्न हुआ, तीर्थ के देवताओं को नमस्कार किया, कालिंजर पर्वत को नमस्कार किया उस वानर ने, अब वन के देवताओं को, वृक्षों को, सबको नमस्कार किया, क्योंकि भैया सब तो भगवान के स्वरूप हैं। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करके विमान की प्रदक्षिणा करके श्याम वर्ण पीताम्बर धारण करके और कदर्य ब्राह्मण बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके और उस विमान पर बैठ जाता है, जरा मृत्यु से रहित। ततो जगाम गोलोकम सानंदम योगी दुर्लभम, गोप गोपी गवाम सेव्यम रासमंडल मंडितमो, यत्र गत्वा न शोचन्ति जरा मृत्यु विवर्जते। वह चित्र शर्मा ब्राह्मण जिसे कदर्य कहते हैं, वह योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को प्राप्त हुआ। दो भुजाधारी मुरली हाथ में लेने वाले भगवान को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान कहते हैं इस आश्चर्य को देख करके देवता चकित हो रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो बताया इस प्रकार से भगवान को कहा कि अनजाने में किया हुआ पुण्य प्राप्त हुआ और भगवान का गोलोक प्राप्त हुआ। नारदवाचो दिवसस्यादिने भाग्ये त्वया वाह्यके मुदीरतमो, तद्दिवा परभागीयं कथम कार्य तपोधनो। अब नारद जी महाराज भगवान नारायण से पूछने लगे, महाराज अभी तो आपने बताया स्नान का पुण्य बताया, कहा महाराज प्रातःकाल पूजन बताया कि प्रातःकाल पूजन करें। इस पुरुषोत्तम मास में दिन भर के क्या कृत्य हैं, हमको भोजन कितने समय करना चाहिए, भोजन कैसे किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए मैं पूरे दिन की और पुरुषोत्तम मास की वृत्ति के जो नियम है वो बताने के लिए जा रहा हूँ, संक्षिप्त में सुने। प्रातःकाल की क्रिया को करके और समाप्त करके मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके देवता मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष सर्प दैत्य प्रेत पिशाच नाग ये जितने हैं ये सब अन्न की इच्छा करते हैं। कहा ये सब चाहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति हमको अन्न देवे, इसलिए पहले इन सबको देवता को मनुष्य को पशु को पक्षी को सबको अन्न का भाग निकालना चाहिए। पंच महायज्ञ करे और कौवे को कुत्ता को इन सबको प्रतिदिन भोजन देना चाहिए
कुर्यात् भूत बलिम ततः काकस्य नाशु निश्चैवं बलिम दत्वैव मुंचरन् इत्युक्ता सर्वभूतेभ्यो बलिम दद्यात् पुनः पृथक। इन सबको भोजन निकाल देवे, फिर दरवाजे पे जाए अतिथि प्राप्ति के लिए। कितने समय खड़ा रहे? जितने में गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने दिन दरवाजे पर ये देखे कि कोई अतिथि प्राप्त हो जावे। अतिथि का तात्पर्य है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अचानक मिल जावे, उसको घर के अंदर लिवा लावे, वाणी से सत्कार करे, अन्न जल से उसे संतुष्ट करे। फिर विधिपूर्वक व्यंजन से युक्त शुद्ध अन्न निकाल करके भिक्षु माने भिखारी को देवे, ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गौदान के समान पुण्य होता है। फिर मौन होकर के भोजन करने की क्रिया देखिए, पूर्वाभिमुख होकर के अन्न को रख करके अन्न की प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे, स्वयं आसन पर बैठ करके प्रसन्न मन होकर के जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में, तात्पर्य हुआ कि जो कांसे का पात्र होवे उसमें केवल एक ही भोजन करे, ये नहीं कि घर भर के लोग उसी कांसे के पात्र में भोजन करें। ततस्य भोजनम कुर्यात् प्राग्मुखो मौनमा स्थितः प्रशस्ते शुद्ध पात्रेण भुंजीतामन्न कुत्सयन् नैकवासाय समिस्नित्यात् श्वासने निज भाजने स्वयमासानमारुह्यं स्वस्थचित्तं प्रसन्न देहे। एक एव तु ये भुक्ते स्वकीय कांस्य भोजने। बर्तन अलग होना चाहिए कांसे का। कांसे के बर्तन में भोजन करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। कांसे के पात्र में भोजन करने से आयु, प्रज्ञा माने बुद्धि, यश और बल, ये चार बढ़ते हैं। तो हाथ में जल लेकर के सिंचन करके व्यंजन युक्त अन्न को भिक्षान्न निकाल करके और फिर भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न निकाले, क्या करे? भूपतये नमः, भुवन पतये नमः, भूतानाम पतये नमः, धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को दे करके भूतों को देने के लिए जिस जिस जगह भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए ये अन्न अक्षय होवे। 5 ग्यास प्रणव मंत्र उच्चारण करके अंत में स्वाहा लगा करके और लेना चाहिए। प्राणायापान संज्ञाय व्यानाच ततः परम उदानाय ततो ब्रूयात् समानाय ततः परम। प्रथम जो 5 ग्रास होवे, 5 कौर होवे, उसमें दांत नहीं लगाना चाहिए, जीभ पर रख करके सीधे अंदर करना चाहिए। उसमें क्या करे? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा कहता हुआ और केवल जीभ पर रख करके और अंदर करे। पंचकवल करी जेवन लांगे। भगवान के विवाह के प्रसंग में गोस्वामी जी ने किसी भी विषय को छोड़ा नहीं। पंचकवल का तात्पर्य हुआ 5 ग्रास सीधे सीधे जीभ पर रख करके और अंदर किया है। तन्मय होकर के मधुर मधुर भोजन करें। अब यही बताया भोजन कैसे, कौन सा मीठा खट्टा नमकीन कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले मधुर भोजन करें, माने मीठा खाना चाहिए। फिर नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ ये बीच में खाना चाहिए। कड़वा तीखा भोजन अंत में खाना चाहिए। पुरुष प्रथम द्रव कहलाता है जो पानी की तरह, पहले उसका भोजन, मध्य में कठिन जैसे पूड़ी है, रोटी है आदि इसका भोजन, और अंत में पतला पदार्थ भोजन करे तो वो आरोग्यता से रहित नहीं होता, अर्थात वो निरोगी रहता है। अब भोजन कितना करना चाहिए? 8 ग्रासा मुने भक्ष्या षोडशारण्यवासिना द्वात्रिशस्य गृहस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः नाद्या शास्त्र विरुद्धं तो भक्ष्य भोजादिकं दुजा अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा। जो ऋषि मुनि हैं उन्हें 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। ग्रास से तात्पर्य हुआ 8 कौर खाना चाहिए। और जो वानप्रस्थ के हैं
जंगल में जिनका निवास है उन्हें 16 ग्रास भोजन करना चाहिए, और जो गृहस्थ व्यक्ति है उन्हें 32 ग्रास भोजन कहा गया है। और ब्रह्मचारी जो है उसके लिए अपरिमित ग्रास भोजन बताया, उसके लिए कोई ये नहीं कि 16 ग्रास खावे, 32 ब्रह्मचारी खा सकता है। तो ब्राह्मणों ने शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। क्या ना खावे? शुष्क माने जो सूखा हुआ है, और जो बासा पदार्थ है वो विद्वानों ने न खाने की अयोग्य बताया, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। घृत और दूध को छोड़ करके अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद जल पूर्णांजलिम कृत्वा पीत्वा चैव सत तदर्धकम अंग्रांगुलिस्थितम शेषम भूमौ दत्वांजलिर्च नमः। अपने भारत देश में कितनी सुंदर संस्कृति है और भोजन करने का कितना सुंदर नियम है। अंगुलियों के अग्रभाग में, आज तो हम आप चम्मच का प्रयोग करने लगे, लेकिन उंगली के जो आगे के भाग में स्थित अन्न होवे वो पृथ्वी पर डालना चाहिए। ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल डालना चाहिए। विद्वान इस मंत्र को मरता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, प्रायश्चित्त करने से शुद्ध होता है। वो अन्न किसके लिए छोड़ा जाता है? कौरवे पूय निलये पद्मावुर्द निवासिनाम आर्थिनाम मुदिकम दत्तो मक्षव्यम मुबतुष्ठतो। रौरव नरक में, पीप के गड्ढे में 5 अबुर्द वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले, ये मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय प्राप्त होवे, उनके लिए ये देवे। मंत्र पढ़ करके जल से सींचने से दांतों को साफ कर लेवे, फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को, बर्तन को हटावे, उस भोजन स्थान से उठे, स्वस्थ होकर के मिट्टी से और जल से हाथ को शुद्ध करे। ये गृहस्थाश्रम में बताए 16 कुल्ला करे, मुख को शुद्ध करे। इसके पश्चात अपने उदर का स्पर्श करके और कितने लोगों को स्मरण करे। अगस्तम कुंभकर्णम च शनिचा बड़िवानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेत भीमम च पंचमम। 5 लोगों को स्मरण करना चाहिए। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और 5वें भीम। ये आहार के परिपाक के लिए, ये हमारी पाचन शक्ति ठीक करें, इसके लिए आतापी और बातापी को भी जिसने मारा, ऐसे अगस्त और समुद्र का जिन्हें शोषण किया, वो अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। तो अगस्त ऋषि का भोजन के बाद ध्यान करे, बाद में प्रसन्न मन से भगवान कृष्ण का ध्यान करे, और फिर तांबूल जो पान होता है उसको भक्षण करे। भोजन करके बैठ करके परब्रह्म भगवान कृष्ण के उत्तम मार्ग में अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचरण करे। श्रवण, सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्रवण करना। श्रवण माने सुनना। श्रवण करके पाप समाप्त होता है, और श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, और श्रवण करके ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। नीच भी केवल सुनने से श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने पर नीच हो जाता है। अर्थात सुनना जरूरी है। और भैया ये जो कथामृत होता है यह कानों के द्वारा पिया जाता है। राम चरण पद जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करिय श्रवण पुटपान। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा कि श्रवण पुट क्या है? हमारे श्रवण माने कानों से ये सुंदर कथा पीना चाहिए। फिर बाहर जाकर के जो कार्य है वो करे। जो द्विजों में अधम हो जाता है, जो सायंकाल की संध्या नहीं करता, वो गोवध पाप का भागी होता है। यह प्रमादान्य कुर्वीतो सायं संध्या द्विजो द्विजाधमः सा गोवधमाप्नोति मृते रौरवमाप्नुयातः। सायंकाल की संध्या में प्राणायाम करे,
आपोहिष्टः अग्निश्चमः इस मंत्र से आचमन करके, सूर्यश्चमः इस मंत्र से आचमन करे, समाहित होकर के गायत्री माला, गायत्री का जप करे रुद्राक्ष की माला से। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान करके प्रदक्षिणा करे पृथक पृथक, और सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं करना चाहिए। वैश्वदेव और बलिकर्म सदैव करना चाहिए, यदि नहीं करता है तो पाप लगता है। कहा कि इसके पश्चात जब रात्रि का समय होवे तो गृहस्थ आश्रमी, जो गृहस्थ धर्म वाला है, वो हाथ पैर धो करके तकिया सहित कोमल शैया पर माने विश्राम करना चाहिए। अब कैसे विश्राम करना चाहिए, किस तरफ सिर करना चाहिए, किस तरफ पैर करना चाहिए, सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे, ससुर के गृह में जावे तो दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे, अगर परदेश में हम शयन कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु ध्यान रखें उत्तर की ओर सिर करके कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि सूक्तम जपेति स्मृत्वा देवाश्च सुखसायिनः नमस्कृत्वा वयं विष्णु समाधिस्त्वा सुपिन्निनः। शयन करे, रात्रि सूक्त का जप करे, देवताओं का स्मरण करके। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि, ये 5 सुखसाई हैं। क्योंकि मुचकुंद राजा भी शयन करने के लिए वरदान प्राप्त कर चुके थे, श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग सुने हैं। इसलिए इन 5 का स्मरण करके फिर सुखपूर्वक शयन करें। मांगलिक जल से पूर्ण घट अर्थात घड़े में पानी भर करके, कहाँ पैरों की ओर नहीं, सिर के पास में रख लेवे, और वैदिक और शास्त्रोक्त मंत्रों से रक्षा करके और शयन करना चाहिए। वैदिके गारुणि मंत्र ही रक्षाम कृत्वा सुपेततः। कहा ये शयन करने की विधि है। और जब प्रातः काल हो गए तब भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान वाचो अशेष वेदोद्यज सच्चरित्र मे तद्ग्रहस्थलात् लक्षणं हि उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोके हिताय सम्यकः। इस प्रकार प्रातः काल उठे, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सुंदरकांड। विभीषण जी उठे सवेरे तो क्या करते हैं, राम राम करते हैं। प्रातः काल उठ करके भैया राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, शंकर हो, कोई भी हो, वह किसी का नाम लेवे, लेकिन भगवान नाम का को कहता हुआ ही जागरण करे, और भगवान नाम ले करके ही शयन करना चाहिए। नारदवाचो स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तलक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूतवाचो नोदितो नारदे नेत्यं पुरातन मुनिः स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षण्यादादिभूषणाः। नारद जी महाराज कहते हैं तपोनिधे, हे सूत जी महाराज, आपने पतिव्रता स्त्री की बड़ी प्रशंसा की है, कुछ मुझे लक्षण भी बतावें। तो भगवान कहते हैं पतिव्रताओं में उत्तम जो गुण होता है वह मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शुणि नारद वक्ष्यामि सतीनामृतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुस्वभावो या वा पतिः रोगान्वितः पिशाचो वा क्रोधो वाथ मद्यपा वृद्धो वाप्य विग्धो वा मूकान्धो बधिरोऽपि वा। मानस में लिखा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात मन से, वचन से, कर्म से स्त्री जाति को अपने पति की सेवा करना चाहिए।
इस प्रसंग में हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने समस्त पुराणों का अध्ययन करके मानस लिखा और सबका सार लिख दिया। वही बात पुराणों में बृहन्नादी पुराण में है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, कैसा भी पति हो लेकिन उसकी सेवा ही करना स्त्री जाति का धर्म है। स्वरूपवान हो अथवा कुरूपवान हो, अनेक प्रसंग, लेकिन सार की बात आप लोगों को बताई जाएगी। घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक पतिदेव जो कुछ लावे उससे कुछ ना कुछ स्त्री को बचाना भी चाहिए। रजस्वला धर्म होता है स्त्री को, तो उसके लिए बताया प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे ही निशुद्धयति। पहले दिन वह चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी, तीसरे दिन धोबिन के समान और चौथे दिन वो स्त्री शुद्ध होती है। स्नानम शौचम तथा गानम, रोदनम हसनम तथा यान व्यंजनम नारी, दूतम चैवानुलेपनम। पहले क्या था, पंचगव्य का पान कराया जाता था, प्रसन्न मुख रहना चाहिए। कहा कि प्रसन्न मुख होकर के पति के भोजन करने के पश्चात ही और भोजन करे। एवं आदि विधातव्यम सत्या प्रोषित कांत्यतः। अगर पतिदेव बाहर जावे तो तिलक न लगाना, अंजन जो काजल न, अर्थात श्रृंगार नहीं करना चाहिए। या भरतारम सुसज्जोर है तस्याश्री केवलम। जो स्त्री इस प्रकार पति की सेवा करती है तो उसके शरीर में जितने रोम संख्या होती है उतने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई और स्वर्ग को भोगने वाली होती है। वस्त्राणि माल्यानि तथैव गंधा, स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः। उस स्त्री को पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शय्या, आसन, अद्भुत प्रकार के वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ इस लोक में और स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश प्राप्त होते हैं। श्री नारद श्री सूत जी महाराज कहते हैं पतिव्रताओं का लक्षण बता करके, एक समय किंचित पृष्ठुमना विप्रा मुनिमाहम पुरातनम, सर्वदानाधिकम काश्यम संपुटम परिकीर्तितम। महादेव जी से पूछा, किसने? पार्वती जी ने। महादेव, इस व्रत में उत्तम दान क्या है कि हमारा पुरुषोत्तम मास? ये पार्वती जी पूछ रही हैं महादेव से कि हमारा व्रत संपूर्ण हो जावे, व्रत के कल्याण के लिए कृपा करके एक दान बताइए। पार्वती की बात सुन करके भगवान शिव ने पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया, क्योंकि भैया पुरुषोत्तम अर्थात भगवान कृष्ण और भगवान शिव, कथा नहीं बढ़ाना है। उमा से कहा महादेव जी ने कि हे अर्पणे, यदि दान नहीं बने तो हे गुरुसुते, उत्तम दान हम बता रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के पूर्ण व्रत करने के लिए पुरुषोत्तम में संपुटाकार, ये संपुटाकार क्या है? कांसे का संपुट लगाया जाता है। ब्रह्मांड का दान आपने कर लिया अगर आपने कांसे का संपुट लगा करके 30 मालपुआ बांध करके 7 धागों से बांध करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को दे करके व्रत की विधि पूर्ण करके बड़ी प्रसन्न होती है। तो नारद मुनि कहते हैं सब साधनों में श्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम महीना है। केवल भक्ति पूर्वक कुछ ना बने तो कथा श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है। और विधि से जो करते हैं तो उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस संसार में जन्म और मरण ये दोनों होते हैं। अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठे ना साक्षात् मुदान्वितः न स्वपेत परशय्यायां नाल्पेत्वाप्यादि कुच्यतः।
जन्म जन्म में पुत्र मिलेंगे, स्त्री मिलेगी, श्रेष्ठ जन मिलेंगे, दुख के भागी होंगे, असत शास्त्रों को न कहे न सुने, कभी दूसरे की निंदा न करे, परान्य दूसरे का अन्न न खावे, शठता त्याग करके ब्राह्मण को ध्यान करे। राजा इंद्रदुम्न, शतदुम्न, यौनाश्व और राजा भगीरथ ये पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके और गोलोक धाम को गए हैं। इसलिए आइए हम आप भी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। कैसे हैं? बोले गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ये भगवान का बड़ा सुंदर ध्यान है। मेघ के समान वर्ण वाले, दो भुजा वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे और पुरुषोत्तम मास व्यतीत करे, अभीष्ट फल प्राप्त होता है। अरे एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक बनता है, वैश्य धन को प्राप्त करता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। ये तीनों कुलों का उद्धार करके गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसे गोलोकों को मनुष्य प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में मुनींद्रों के द्वारा श्री सूति जी महाराज ने यह कथा कही है। ब्राह्मणों को आशीर्वाद ग्रहण कर, समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके, नमस्कार करके और गंगा के तट पर श्री सूति जी के पुत्र गए हैं। नैमिषारण्य में स्थित लोग परस्पर कहने लगे, ये पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थों को देने वाला कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष हम आप जानते हैं, जो इच्छा उस वृक्ष के नीचे की जाए वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास है। कथा को यहाँ पर विराम देंगे। कल से आप लोग मलमास मास महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे प्रतिपदा से। इत श्री बृहन्नादि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म श्रवण फल कथनम नाम 31 अध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सब संत भगवान की जय।